नमस्कार। आप सबने बचपन में एक कहावत सुनी होगी। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं और उस कहावत को मैं भी सुनते हुए बड़ा हुआ हूं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होवोगे खराब। घर वाले सदैव एक सलाह दिया करते थे कि पढ़ो लिखो, अच्छे अधिकारी बनोगे, अच्छी अच्छी व्यवस्था में पहुंचोगे, अच्छा जॉब लगेगा, और खेलोगे कूदोगे तो संभवतः बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसा बच्चा है जिसने इस पूरी अवधारणा को, इस पूरी कहावत को उलट करके रख दिया। मात्र 16 वर्ष की उम्र, केवल 10वीं का विद्यार्थी, और उसी में एयरफोर्स के द्वारा चुन लिया गया भविष्य हेतु, एक खिलाड़ी के रूप में भी और अपने एक कर्मचारी के रूप में भी। मेरे साथ आज एक ऐसा बच्चा है जिसने मैट्रिक्स के आंगन में खेलते हुए अपना एक सपना पाला कि एक समय एक अधूरा सपना देश का रहा है, जब हम सब के श्रद्धेय मिल्खा सिंह कहा करते थे कि काश भारत से भी कोई एक बच्चा निकले, कोई एक ऐसा युवा निकले, कोई ऐसी युवती निकले जो ओलंपिक में भारत में एथलेटिक्स के लिए गोल्ड लेकर के आए। हम सब अनेक खेलों में उलझे रहते हैं, लेकिन आज मेरे साथ जो अमित योगी है, उसने एथलेटिक्स को अपना करियर चुना और केवल 16 वर्ष की उम्र में 2 नेशनल गोल्ड, 2 स्टेट गोल्ड और एक डिस्ट्रिक्ट गोल्ड जीत करके शेखावाटी का नाम रोशन कर दिया। शेखावाटी के इस मिल्खा सिंह से मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं, उससे चर्चा करने जा रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक अवधारणा होती है, घर वालों के मन में चिंता होती है कि खेल कूद करेंगे तो करियर कैसे सेट होगा, उन सारी चीजों को धत्ता बताते हुए अपने संघर्ष से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से न सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की, बल्कि एयरफोर्स में अपना सिलेक्शन भी करवा लिया। मैं स्वागत करता हूं अमित योगी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। अमित, अभी जैसे मैंने चर्चा की, घर वालों के मन में एक चिंता होती है कि यदि बच्चा सिर्फ खेलकूद करेगा तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, उसका करियर कैसे सेट होगा। उनकी चिंताएं भी अपनी जगह वाजिब हैं। जब आपने केवल 10वीं में पढ़ते हुए 16 वर्ष की उम्र में एयरफोर्स ने आपका सिलेक्शन कर लिया, तो घर वालों का क्या रिएक्शन है और कैसा लग रहा है घर वालों को? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर वालों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि खेल के साथ अपना करियर सेट कर लिया और आगे भी जो अपना मेरा जो ड्रीम है मैं उसको परस्यू करूँगा और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि फिर मैं कि जॉब क्या करूँ, मेरा करियर क्या रहेगा, फिर उसके लिए उनको ज़रा टेंशन नहीं है। अमित, आप कहाँ से आते हैं? सीकर में कहाँ से हैं आप? मैं चैनपुरा दादली से हूँ सर, एक छोटा चैनपुरा दादली बहुत छोटा सा गांव है। Yes, sir. तो वहां पर तो आई थिंक स्पोर्ट्स का तो ऐसा कोई एनवायरनमेंट तो होता नहीं होगा। जी नहीं सर, ऑल आर थिंकिंग दैट वो पढ़ाई करें या फिर कुछ उच्च पद पे, या फिर आप कहें कि राजस्थान पुलिस की भी आप तैयारी मानो तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है वहाँ। तो ऐसे में आपने एथलेटिक्स को चुना, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि हमारे यहाँ क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, जो शेखावाटी से लोग निकल करके जाते हैं। तो एथलेटिक्स के बारे में कैसे सोचा आपने? सर, एथलेटिक्स बिकॉज हमारे गांव में ये डिफेंसेस के थ्रू ज़्यादा है, तो मैं बचपन से ही ग्राउंड में रनिंग करने ज़रूर जाता था और ऐसे ही मैं यूट्यूब देख रहा था और मैंने मिल्खा सिंह का इंटरव्यू देखा 3-4 साल पहले। तो उनका एक बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश था कि अगर कोई अपने देश से निकल के ओलंपिक में अगर गोल्ड लाए तो वो सबसे अपना उसको ड्रीम मानते हैं, जो वो नहीं कर पाए। तो मुझे सर फील हुआ और मुझे अभी भी कर रहेगा और आगे भी रहेगा कि मुझे अपने देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाना है। जिस फील्ड में आप हैं उसके 2 लिविंग लीजेंड हैं, उसेन बोल्ट और यूहान ब्लैक। यस सर। ये दोनों आई थिंक जमैकाई एथलीट हैं। यस सर। और जहां तक मुझे याद आता है कि उसेन बोल्ट का तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 100 मीटर में तो 9.58 सेकंड्स के आसपास होना चाहिए, और यदि मैं 200 मीटर की बात करूं तो आई थिंक 19.43 सेकंड उसका जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यस सर, एग्जैक्ट रिकॉर्ड यही है। एग्जैक्ट रिकॉर्ड यही है। तो यूसेन बोल्ट के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे कम भागता है, लेकिन दुनिया का सबसे लिविंग लीजेंड है, बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है। मुझे पता है कि वो 100 मीटर, वो 200 मीटर, वहां पर ये रिकॉर्ड बनाने के लिए, ये सेकंड निकालने के लिए आपको वर्षों वर्षों ट्रैक पर भागना पड़ता है। मैं जानना चाहूंगा, आप 100 मीटर या 200 मीटर में कहां तक पहुंचे हैं? सर, मैं 100 मीटर तो नहीं खेलता, लेकिन मैं 200 मीटर खेलता हूँ। 200 मीटर में मेरा 21.03 है टाइमिंग। 21.03 और वो है 19.43। आई थिंक 1.5 सेकंड का लगभग अंतर है। दिखने में तो 1.5 सेकंड बहुत छोटे से लगते हैं कि फटाफट कवर हो जाएंगे। कब तक कर लोगे ऐसा, क्योंकि भारत को बड़ी अपेक्षाएं होंगी आपसे? यस सर, अकॉर्डिंग टू मी सर, अगर मैं ऐसे ही करता रहूंगा तो शायद 2-3 साल के अंदर मैं उस रिकॉर्ड तक पहुंचने का पूरा ट्राई करूंगा। आपने 2 नेशनल में गोल्ड जीते हैं, अंडर 19 में, अंडर 17 में। 2 आपने स्टेट गोल्ड जीते हैं, एक आपने डिस्ट्रिक्ट गोल्ड जीता है। गोल्ड जीतने के बाद में फिर अगले कंपटीशन में जाते हैं तो फिर एक नया चैलेंजेस होते हैं, और मुझे लगता है कि एथलेटिक्स वालों के लिए खान पान बहुत महत्वपूर्ण है। आप गांव से आते हैं, मैं भी गांव से आता हूं। हमारे यहाँ दूध, दही, देसी घी खाओ पियो, तो ये तो घर पे भी प्रेशर रहता होगा। अपने डाइट को कैसे मैनेज करते हो? सर,
अगर आप नेचुरली जो खाते हो वो शायद आपको बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप फास्ट फूड से दूरी बना के रखो और घर का भी खाना खाओ तो शायद वो इनफ है। अगर आप मिल्खा सिंह की बात करें तो मिल्खा सिंह के टाइम पे कोई सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं थे, लेकिन वो फिर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। तो आप नेचुरली खाओ, फिटनेस करो, दैट्स इट। तो घर पे मम्मी वगैरह हलवा वगैरह बनाती होंगी? हमारे सर्दियों में गूंद के लड्डू, अभी भी सर्दियां निकली हैं तो गोंद के लड्डू भी बनते होंगे। खुद को कैसे बचाते हो या खाते हो? सर सैटरडे और संडे को खाता हूँ और बाकी 5 डेज बचाता हूँ। तो फिर वो जैसे सैटरडे संडे खाया तो उसका इम्पैक्ट फिर उसको कंज्यूम करने के लिए, कैलोरीज को बैलेंस करने के लिए फिर डेली की प्रैक्टिस का शेड्यूल क्या रहता है? कितनी प्रैक्टिस करते सर मॉर्निंग 4 to 7 एंड इवनिंग 5 to 7, या फिर जैसे टाइमिंग जैसे समर और वेकेशन के अकॉर्डिंग 4 to 7, मतलब 5 to 6 आवर पर डे। 5 to 6 आवर्स पर डे, ये आपकी इसमें एक्सरसाइज का टाइम होता है। इसमें क्या क्या रनिंग या बाकी जितने स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस वो सारी आपको करनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात, सिर्फ 10वीं में पढ़ते हुए एयरफोर्स में सिलेक्शन होना, क्या क्या जर्नी है ये, कैसे हुआ? सर ये जर्नी एक ऐसे बच्चे की है जो छोटे से गांव से उठ के बड़े सपने देखना चाहता था। और स्टार्ट से डिस्ट्रिक्ट मैंने स्टार्ट किया था, डिस्ट्रिक्ट गोल्ड से। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर अगेन स्टेट, फिर 2 नेशनल खेले, दोनों में गोल्ड। और उसके बाद अगर आप अंडर 19 या सीनियर में गोल्ड मेडलिस्ट होते हो तो फिर आपको ट्रायल एयरफोर्स, नेवी एंड मैनी मोर जो इनकी स्पोर्ट्स कंपनीज होती है उनको ट्रायल देने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। तो आप अगर ट्रायल क्लियर करते हो तो फिर आपको वो जैसे एज जब तक आपकी एज होती है तब तक आपको प्रैक्टिस कराते हैं, वहीं रखते हैं। जैसे आपकी एज हो जाती है तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं। मतलब अभी आप 16 साल के हो और एयरफोर्स ने आपको चुन लिया है, तो जब तक आप जॉब पाने की उम्र तक पहुंचोगे तब तक एयरफोर्स आपको सपोर्ट करेगा, और उसको जो ही आपकी उम्र होती है त्यों ही आपकी जॉब भी स्टार्ट हो जाएगी। जॉब भी आई थिंक खेलना कूदना ही है एयरफोर्स में। तो अभी जब एयरफोर्स का वो सिलेक्शन का था या ट्रायल था, उसका अपना कोई एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? यस सर, बिकॉज मैं थोड़ा दिखने में लिटिल बिट फैटी दिखता हूँ। तो जो कॉम्पिटिटर्स थे वो बोल रहे थे कि ये क्या दौड़ेगा या फिर ये क्या हमसे कम्पीट करेगा। जब मैंने दौड़ा तो मैं उनको 200 मीटर में 25-30 मीटर पीछे छोड़ दिया, एंड दैट वाज द वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर मी। ओके ओके, मतलब शरीर से ऐसे लगता हो कि थोड़े से मजबूत हो। शायद वो भूल गए कि हम लोग जो है वो गांव के लोग हैं, दूध दही खाने वाले लोग हैं, और वो तो मजबूती तो हमारे में रहेगी, लेकिन आपको तो एथलेटिक्स में खैर मजबूत तो बहुत बनना पड़ता है आपको। तो कई बार तो शरीर दुखता होगा, पिंडलियां दुखती होंगी, पैर दुखते होंगे, नींद आ जाती है अच्छे से? ये सर नींद बहुत अच्छी आती है, थकान की वजह बहुत से? ज्यादा अच्छी आती है। पढ़ाई के साथ बैलेंस कैसे करते हो? सर पढ़ाई के साथ, बिकॉज स्टडी के गेम का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो स्कूल से सपोर्ट हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है। जैसे अगर मुझे कुछ भी डाउट होता है तो टीचर्स अपने नंबर भी देके रखते हैं कि जो भी डाउट हो, जब मेरे को टाइम हो तो मैं उनसे कभी भी कॉल करके पूछ सकता हूँ कि मुझे ये डाउट है, और वो मेरा कंप्लीटली सोल्व करते हैं। मतलब मैट्रिक्स का जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए फ्रेंडली भी है, सपोर्टिव भी है। हमारा जो एनडीए प्रोग्राम भी चलता है, हम उसमें चाहते हैं कि अच्छे एयरफोर्स के माध्यम से या सेना के माध्यम से देश को अच्छे सैनिक दिए जाएं, ऑफिसर्स दिए जाएं। तो अमित, जब आपसे बातचीत करते करते मेरे मन में भी एक कहीं ना कहीं स्वार्थ आ गया है कि क्यों ना एक मिल्खा सिंह शेखावटी सौंपे देश को। तो क्या ऐसी अपेक्षा हम आपसे रख सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं जरूर करूंगा। इसके लिए बहुत तपना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, क्योंकि जो खेल होता है वो पूरा हमारा निचोड़ लेकर के रख देता है और उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। यस सर। सिर्फ और सिर्फ आपको खुद को गलाकर तपाकर शिवाला बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो। यस सर। घर वाले अब चिंता से मुक्त हैं। यस सर। कि जॉब तो लगी गया, अब इसको जो करना है वो करने देना यस चाहिए। सर। आपको देखकर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपको देखकर सीखते हैं या आपके जूनियर्स हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? सर अगर आप स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हो तो हार्ड वर्क के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। ओनली हार्ड वर्क। और जैसे नेपोटिज्म के बारे में लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा नेपोटिज्म होता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि नेपोटिज्म वहाँ होता है जब आप खुद हार्ड वर्क नहीं करते हो। अगर आप हार्ड वर्क खुद करते हो तो नेपोटिज्म आपको कुछ नहीं कर सकता, वो आपके पीछे ही रहेगा, आप आगे रहोगे। यानी आपकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, तो दुनिया की कोई दीवार नहीं है जो आपको रोक सके, जो आप आगे बढ़ने से आपको कहीं ना कहीं बांध सके। अमित, हमारी ओर से, मैट्रिक्स परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने जो अब तक की उपलब्धियां की है वो हमारे लिए गौरवशाली हैं। और हम चाहेंगे कि वाकई में देश का जो एक सपना है एथलेटिक्स में गोल्ड लाना, और वो भी ओलंपिक्स के माध्यम से, वो आप पूरा करें। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एक 16 वर्ष का बच्चा एक बिल्कुल छोटे से गांव से निकलता है, एक बड़ा सपना देखता है, अपने स्कूल के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से उस सपने को जीने के लिए आगे बढ़ता है। इसकी यात्रा अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आवश्यकता है कि ऐसे बच्चों को हम लोग पंख दें, उनको विश्वास दें, उनका साथ दें, क्योंकि देश का मान केवल और केवल
पढ़ाई के क्षेत्र में ही बड़ा नहीं होना चाहिए, खेलों के क्षेत्र में भी बड़ा होना चाहिए। 130 करोड़ की आबादी का ये देश जब एक अदद ओलंपिक में एथलेटिक्स के पदक की तलाश कर रहा है, शायद कहीं ना कहीं से ये बच्चा हमें उस तलाश को विराम दे, उसको हम सब तक पहुंचा सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।